Hello बच्चों, let's read the question. The question says that write the structural formula of propene. So the key concept of this question, वो हमसे पूछ रहा है कि हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है किसका, प्रोपीन का। तो आइए जान लेते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। की कॉन्सेप्ट की अगर बच्चों बात करें, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे दो प्रकार के। सैचुरेटेड में आता है एल्केन, अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन और एल्काइन। सो बच्चों ये जो है, अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जैसे प्रोपीन, तो नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों, प्रोपीन ये किसका मेंबर होगा, किस हाइड्रोकार्बन का मेंबर है बच्चों ये। देखिए अगर प्रोपेन होता तो एल्केन, प्रोपीन है तो एल्कीन, प्रोपाइन होता तो एल्काइन। प्रोपीन है तो एल्कीन की बात की गई, मतलब एल्कीन जो होता है ये होता है सिंगल बॉन्ड, ये होता है हमारा बच्चों डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है CnH2n। एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये होता है हमारा बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। अब बात की गई है प्रोपीन की। प्रोपीन यानी एल्कीन का मेंबर है। अगर हम लोग बात करें प्रोपीन की, तो ये किसका मेंबर है, एल्कीन का। बच्चों मीथेन होता तो एक कार्बन, इथेन होता तो दो कार्बन, प्रोपेन है तो तीन कार्बन, यानी तीन कार्बन होंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C3H6, क्योंकि जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बच्चों C3H6। अगर ब्यूटीन होता तो C4H8 होता। तो ये तीन है तो प्रोपीन, तो प्रोपीन का ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात की गई स्ट्रक्चरल फार्मूले की बच्चों, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा वो इसका कुछ इस प्रकार होगा। देखिए सी, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है बच्चों, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, ये एच कनेक्टेड, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये तीन हाइड्रोजन लास्ट। ये इसका प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है बच्चों। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।